अब रोज रोज घंटों बर्तन रगड़ने घिसने की झंझट खत्म एक इनो के कमाल से। तो आज के कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियो या टिप्स लेके आ गई हूँ जिससे आप लोग के 100% यूजफुल या टिप्स होंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फर्स्ट टिप से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इन मौसमों में अगर हम चाहे बेसन हो, चाहे चावल के आटे हो, चाहे गेहूँ के आटे, हम उन्हें यूज करते हैं डेली, लेकिन उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें हम ज़्यादा मात्रा में भी कर लेते हैं, और लेकिन उन्हें इन बरसात के मौसम में सेव और सुरक्षित रखना कैसे है, किस तरीके से, आज मैं वही टिप्स आप लोग को बताऊंगी। क्योंकि चावल के आटे भी ऐसे हैं, अगर थोड़ी भी हवा वगैरह लगती है तो कीड़े मकोड़े पड़ने लगते हैं, जिसमें जालियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी तरीके से बेसन भी होते हैं हमारे आटा तो मान लीजिए डेली इस तरीके से यूज होता है, लेकिन चावल बेसन के कुछ ऐसी चीज़ होती है जो डेली नहीं हो पाती। इसके कारण हम जब अधिक मात्रा में रख लेते हैं तो हमें लेके इससे परेशान भी होना होता है, लेकिन बरसात के मौसम में खासकर क्योंकि इसमें कीड़े पड़ ही जाते हैं, कितना भी आप बचाएं। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक का यूज करेंगे तो आप उसे बहुत ही सुरक्षित, इस तरीके के डिब्बे अगर आपने रखे हैं उसमें रख रही हैं, या कांच वाले जो है कि जार में रख रही हैं, तभी आपको ये चीज़ ज़रूर इस बरसात के मौसम में से कि आपको एक पॉलीथीन लेना चाहिए। जो प्लास्टिक डेली हमारे घर में सब्जी के लेके या कोई भी चीज़ के लिए हमेशा थैले इस तरीके का आते रहते हैं, और हमें इस तरीके के थैले के यूज करके उसको सेव और सुरक्षित कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले इसे हम कट गोल आकार में, जैसे इसके ढक्कन को नाप करके और गोल कट लगा लेते हैं। पहले मैं साइड से इसे कट करके यहाँ पे निकाल देती हूँ, जिससे इसमें जो भी अधिक पार्ट होंगे वो निकल जाएंगे। अब यहाँ पे चलिए इसे निकालने के बाद हम इसे उसके हुए मैं इसे एक कट लगा लेती हूँ, जिससे हमारे इस पन्नी का यूज आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस कैप से देखिए इतना नाप कर ली हूँ। अब इसको हम चलते हैं, इसका कट कर लेते हैं। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हमें चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पन्नी लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम कट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पन्नी काट ली। अब काटने के बाद अब चलिए हम डिब्बे में पहले अब भर लेते हैं चावल के आटे को। यहाँ पे मैंने चावल के आटे को डिब्बे में पूरा इतना ही चावल है कि इस डिब्बे में अट जाएंगे आसान तरीके से। तो चलिए हम पूरे अच्छे तरीके से भर लेते हैं, और इसे डालने के बाद फिर हम इस पर कैसे इसे सेव करना है, सुरक्षित करना है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आटे को इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से भर लिया। अब इसे हमें क्या करना है, भरने के बाद अब इस पे हमें एक पॉलीथीन इस तरीके से, देखिए जो मैंने कट लगाई थी इस तरीके से हमें इस पे लगा देना है। अब ऐसे लगाने के बाद हमें कैप को इस तरीके से बंद कर देना है। बिल्कुल इस तरीके से आपके सेव और सुरक्षित और पैसे की बचत दोनों होगी। तो है ना कमाल के टिप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे यहाँ पे इस तरीके के लहसुन को साफ करने के। और जब लहसुन की कलियाँ इस समय मौसम में जब सूख जाती, इतनी हार्ड इतनी टाइट हो जाती है, जिसके कारण हमारे नाखून तो दर्द होते हैं और इधर उधर प्रॉब्लम। लेकिन आपको आज हम साफ लहसुन छीलने का, साफ़ करने का बहुत ही कमाल का तरीका होता है। बस सेकंड भी नहीं लगेगा, ढेरों सारे लहसुन आप साफ़ करके रख देंगी। तो यहाँ पे चलिए अब हम आपको बताते हैं आपको कैसे, कहाँ पे क्या करना है कि आपका लहसुन बहुत आसान से साफ़ हो जाए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम भी ना हो और काम भी आसान हो जाए। तो ये इस तरीके से आपको दोनों साइड का पहले लेना है, कट लगाना है, ऊपर का नीचे का दोनों साइड में आपको कट लगा लेना है, या तो आप एक ही साइड भी कट लगा सकते हैं जैसे मैंने की। और फिर उसके बाद आपको बीच से इस तरीके से लहसुन को कट देना है, बीचों बीच आपको इस तरीके से, या साइड भी हो सकता है, कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से यह लहसुन आपका क्लीन हो जाएगा, और आपके जो घंटों घंटों काम होते हैं ना लहसुन साफ़ करने को, वो मिनटों में हो जाएंगे, और फटाफट आप अपने काम को भी आसान बना लेंगे। तो किचन के कुछ ऐसे हैक्स होते हैं, टिप्स जो पता नहीं होते, हम जिस कारण घंटों घंटों काम कर लेते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। देखिए जैसे हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए तो मैंने कैसे आपके सामने इस तरीके से फटाफट साफ़ किया, ये देखिए। अब इस लहसुन को साफ़ करने के लिए बस देखिए आपको इस तरीके से बस छिलके निकाल दिए, हो गया आसान काम। तो है ना कमाल के टिप्स। तो ऐसे आप ढेर सारे टिप्स को आप अपने छोटे छोटे काम के ज़रिए यूज करके आप अपने समय की भी बचत और जो सारे पैसे होते हैं उसकी बचत, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं। और इसीलिए हम सोचते हैं ये सब सारे टिप्स आप लोग को भी पता चले, जिससे आपके भी काम आसान हो जाए।
और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। बहुत मेहनत से हम लोग एक से एक टिप्स खोज के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, जिससे आप लोग को फ़ायदे हो। तो एक तो लाइक बनता ही है और कमेंट भी बनता है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स और नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके की बर्तन को साफ़ करने से। अब आप सोचेंगे हाँ, इस तरीके के बर्तन स्टील वाली जो एरिया होती है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, हमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब ये पीछे जो पीतल वाली साइड आ जाती है, इस तरीके के तांबे टाइप में लगे हुए हैं, तो इस तरीके के बर्तन को हम घंटों घंटों रगड़ते हैं, मांजते हैं, बट साफ़ ही नहीं होता है और लेके हम घंटों रगड़ते हैं परेशान। और रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम अगर ख़त्म करनी है तो आज मैं बहुत ही कमाल की टिप्स बताऊंगी इसके लिए, जो आज तक किसी ने नहीं बताई हो। तो यहाँ पे चलिए पहले हम इसे धुल लेते हैं। धुलने के बाद अब आपके सामने दिखाते हैं। सारे बर्तन तो हमारे चमक जा रहे हैं, लेकिन देखिए स्टील वाली साइड हमारी कैसे चमक रही है। लेकिन अब सेकंड जब पीछे की साइड में देखेंगे तो लगेगा वाह, बर्तन तो साफ़ ही नहीं है। तो अब बर्तन को 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, बस मिनटों में आप अपने बर्तन को बहुत अच्छे, चाहे स्टील हो, चाहे पीतल हो, चाहे एल्युमिनियम हो, और चमकाएंगे 2 मिनट में। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आपको ले लेना है 1 इनो। अब ये आप मत करिएगा पूरा इनो डाल दीजिएगा, जिस तरीके से आपको जितना बर्तन साफ हो उसी अकॉर्डिंग लीजिएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनो, अब इस तरीके से पैकेट को पाउच को मैंने फाड़ लिया, लेकिन इसमें से आधे से भी कम हम यूज करेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे, क्योंकि फ़ैन चल रहा था, थोड़ा हवा लग रहा था, उड़ रहा था, इस कारण मैंने हल्के हल्के थोड़ा सा यहाँ पे लगा दिया। अब इनो को मैं इधर रख दूँगी। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, जो कोलगेट मंजन आता है वाइट वाला टूथपेस्ट, आपको थोड़ा सा उससे यूज करना। आप ये जो टिप्स है ना आपके लिए 100% यूजफुल है, चाहे स्टील का बर्तन हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, कोई भी बर्तन। और इस तरीके से आपको नींबू लेना है, छिलका बेदार, यहाँ पे मेरे पास आधा नींबू था, मैंने वही ले ली, और हल्के हल्के हाथ आपको पूरे तांबे वाली जगह पे, एरिया पे आपको मिला देना है। आप स्टील वाले पे भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत, वो भी शाइन करेंगे, बहुत अच्छी चमक जाएंगी, जितना आप सोची भी नहीं होंगी वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इस तरीके से अच्छे तरीके से पूरे तांबे की एरिया में लगा दिया। अब इसे लगा के हम इसे 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। 2-3 मिनट से छोड़ने के बाद फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने रहेगा। तो पहले अच्छे तरीके से हम इसे लगा देते हैं। लगाने के बाद आपको फिर दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट 2 मिनट बाद क्या दिखता है। तो चलिए अब 2 मिनट हो गए। अब यहाँ पे हम इसे क्लीन करते हैं, और क्लीन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये ना रगड़ना हुआ, ना मेहनत करना हुआ, ना घंटों कुछ सोचने की बात, बस 2 मिनट में ये क्लीन हो चुका है। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। और इसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाए। अब रोज़ रोज़ आप कहेंगे घंटों बर्तन रगड़ने की, मांजने की झंझट खत्म हो जाएगी, बस एक इनो का कमाल को देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, चाहे कोई भी बर्तन हो। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही आप छोटे छोटे टिप्स, क्योंकि पीतल और तांबे के बर्तन मांजने के लिए कोई भी जल्दी हाथ लगाने नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम लगता है सभी लोग को। लेकिन थोड़ी से दिमाग को लगाइए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक का फॉलो करिए, जिससे आपके काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे, और कोई इसे समझ भी नहीं पाएगा आपने इतनी जल्दी इतने चीज़ों को चमका दिया। तो ये बहुत आसान तरीका है। तो कुछ हैक को फॉलो करने के बाद हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं, और समय की भी बचत, हम अपने लिए भी कुछ समय निकाल लेते हैं, हमारे काम भी आसान हो जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को लेके आती रहती हूँ, जिससे आप लोग को बहुत अच्छी। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इस तरीके से इसे साफ़ कर लिया। अब मैं इसे चलती हूँ, धुलती हूँ। थोड़े थोड़े जो काले काले आप लोग को इस तरीके से समझ में आ रहे हैं ना, वो दाग धब्बे नहीं, वो जैसे स्टील ये दिख रहा है उस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए अब हम इसे धुलते हैं, और धुलने के बाद आपके सामने रिजल्ट दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप सोचे भी नहीं होंगे, चौंक जाएंगे कि क्या ये कमाल एक इनो का कमाल हो सकता है। तो क्योंकि जब हमें कुछ पता नहीं होता और जब हम देखते हैं रिजल्ट, तो देखने के बाद हमारी आंखें
एकदम खुली रह जाती है। तो ऐसे ही टिप्स को आप फॉलो करके अपने घंटों के काम को मिनटों में कर लीजिए। ये देखिए, जो ये बर्तन चमक रहे हैं, शाइन दे रहे हैं, आप इस तरीके से, मैं बार बार कहती हूँ, स्टील के बर्तन हो चाहे एल्युमिनियम के बर्तन हो चाहे तांबे, सारे दोनों हमारे देखिए तांबे वाले बर्तन, स्टील के बर्तन सब चमक रहे हैं। तो है ना कमाल का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर